हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा कैप्सूल पार्ट 3, तीसरी कैप्सूल है हमारी ये। और आपको पता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, बिकॉज आई एम योर लाइफ कोच, आई एम योर सीए कोच और मेंटर, गुरु, आपका दोस्त। आप कुछ भी समझ सकते हो मुझे, जो आप चाहो, बराबर है। और हम आज यहाँ पे इसलिए मिले क्योंकि मैं आपको प्रपोज करने जाने वाला हूं। दिस इज अ प्रपोजल ऑफर। और आपकी जनरेशन को ये टॉपिक नहीं पता चलता। हम प्रपोज करते क्यों है? हम प्रपोज करते क्यों? बिकॉज वी नीड असेंट। हमें सामने से एक आंसर चाहिए। अगर जब तक आंसर नहीं मिला है तब तक मजा नहीं आती है मेरा बेटा, मजा आती है। और अगर सीए फाउंडेशन स्टार्ट करके बैठे हो तो प्लीज ये चोचले वेड़े में मत पड़ना, बिकॉज ये सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपनी लाइफ में हमें किसी को प्रपोज करना है तो खुद को करना है, ठीक है? खुद को बोला आई लव यू, सामने से अंदर से आवाज आएगा यस आई लव यू टू। बाकी ये फालतू चोचले वेड़ों में मत पड़ो मेरे भाई, मेरे दोस्त। डेफिनेशन 2A, इसीलिए देखो यहाँ पे बी है ही नहीं। प्रपोजल का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज ए। बी है ही नहीं क्योंकि हमें किसी और को प्रपोज करना ही नहीं है। ये पर्सनल लाइफ थी। इन रियलिटी जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872 की अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने प्रपोज करने के लिए कुछ होना चाहिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है, सिग्निफाइज का मतलब आप दर्शाना समझ लो, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सामने वाली व्यक्ति की कोई कुछ भी करने के साथ सहमति या तो कुछ भी नहीं करने के साथ नहीं सहमति, मतलब नहीं करेगा वो। फॉर डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन, मतलब विथ अ व्यू टू ऑब्टेन। अभी जैसे हमने शुरुआत किया, आप जब किसी को आई लव यू बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सामने से रेसिप्रोकेट करे, हमें आंसर दे। यही तो हम बोलना चाहते हैं, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। असेंट मतलब मंजूरी, असेंट मतलब मंजूरी ऑफ दैट अदर। ये मैं पूरा थोड़ा डायरेक्ट वाला लैंग्वेज बोला, यहाँ पे द अदर है। एक्चुअली डायरेक्ट वाले लैंग्वेज में दैट अदर है। इज कॉल्ड अ प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, ठीक है? जब भी, जैसे पता है कोई महान गायक ऐसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्यूटर ऑफ ऑल टाइम। समझ रहे हो? जैसे एक महान सिंगर जब कोई गाना गाता है तो ऐसे कान पे हाथ धर देता है, किसी और का गाना गाता है तो हम जब भी ऐसे डायरेक्ट की कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें भी ऐसे कान, हमसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसे माफी मांग लेने की। सेक्शन 2A, आप समझ रहे हो? मस्त सीखने को मिलता है ना। अरे यार, द निखिल सोलंकी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कुछ दर्शाना चाहता है, वेरी गुड, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain assent of that other, the other है, मुझे पता है what I mean to say। मैं अब यहां से अगर कोई भी आप टॉपिक आप पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA में 1872 पढ़ो, आप कोई और एक्ट पढ़ लो, डेफिनेशन से कुछ एसेंशियल्स निकल के आते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में की एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर इन्वॉल्व्स टू, ऑब्वियसली हमने बोला आई लव यू खुद को बोल दो चलेगा, लेकिन भाई अगर इन रियलिटी, इन रियल टर्म सामने अगर कोई है ही नहीं तो आप प्रपोज क्यों करोगे? There has to be at least 2 parties। आजकल के जनरे में 3 हो सकती है, 4 पार्टीज हो सकती है, क्योंकि आपकी जनरेशन बड़ी स्मार्ट है। समझ रहे हो? आजकल तो लोग व्लॉग भी बना लेते हैं इसके साथ। एक पति है, 2-3 पत्नियां हैं, समझ रहे हो? चौथी भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है इनको? इनको तो सिर्फ व्लॉग ही बनाना है, समझ रहे हो? ठीक है, एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। एक ऑफर है स्लेश प्रॉमिसर है, जो ऑफर को कर रहा है। मेन्यू, रेस्टोरेंट का मेन्यू इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, जिसके ऊपर हम आगे आएंगे, ठीक है? वेरी गुड है। एक व्यक्ति ऑफर करेगा केला ले लो केला ले लो, ये इनविटेशन टू ऑफर है। उधर पे जाओगे, उसके बाद में आप ऑफर करोगे, 60 रुपए डजन दोगे, वो हाँ बोलेगा, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। मना कर दिया, बात वहीं पे भी खत्म। ऑफरी प्रॉमिसी टू हुम वो ऑफर इज मेड। देखो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। ये जहां पे भी डबल ई आ जाए ना, समझ लो वो सेकंड वाली पार्टी है। कौन सी वाली पार्टी है? ये जैसे भगवान हो गया, ये उसका भक्त हो गया, वही तो होता है। एम्प्लॉयर भगवान है, एम्प्लॉई उसका भक्त है। ऑफरर प्रॉमिसर, जो ऑफर करेगा, ऑफरी प्रॉमिसी। देखो, एक ए करके लड़का है जिसने आई लव यू बोला, बी को बोला। किसको बोला बेटा?
बी को बोला, तो ये कौन है? ये ऑफरर है, ऑफर कर रहा है उसको, भाई तू भी आई लव यू टू बोल दे। अब अगर बी रेसिप्रोकेट करके सामने आई लव यू टू बोलती है तो वो प्रॉमिस ही है, ऑफरी है। कैसी? एक्सेप्ट कर रही है। टू हुम, ये ऑफर जस्ट हम पहले एंड पे सामने से रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो हम हाल फिलहाल किसके ऊपर? प्रपोजल ऑफर, सामने से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऑन एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो ये दूसरी वाली पार्टी एक्सेप्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई लव यू टू माय बॉय। अगर आई लव यू टू आ गया ना तो ये प्रॉमिस ही नहीं रही, ऑफर ही नहीं रही, वो क्या हो गई? एक्सेप्टर हो गई। आप समझ रहे हो बात को? समझना ही चाहिए बेटा। दूसरे वाला एसेंशियल, पहले वाला एसेंशियल था इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, जिसमें ऑफरर हो सकता है, प्रॉमिसर हो सकता है। जो ऑफर कर रहा है, ए वाला लड़का आई लव यू बोल रहा है, दूसरी वाली लड़की आई लव यू टू बोल रही है, तो वो एक्सेप्टर है। अगर नहीं कर रही है तो वो सिर्फ ऑफर ही रहेगी। विलिंगनेस टू, यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो करने के लिए आपने ऑफर की है, या तो नहीं करने के लिए ऑफर कर रही है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ऑफर दो प्रकार की हो सकती है। कैसी हो सकती है? देखो, ऑफर मस्ट शो क्लियर इंटेंशन। किस चीज का? या तो कुछ करने का, पॉजिटिव एक्ट का, या तो नेगेटिव एक्ट, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ऊपर लिखा था। एग्जाम्पल पॉजिटिव का, एग्जाम्पल नेगेटिव का। ए ऑफर्स टू सेल हिज गुड्स टू बी, ए ने बोला मैं तुझे एक सामान बेचना चाहता हूं, दिस इज अ वैलिड ऑफर, पॉजिटिव वैलिड ऑफर। कैसा बेटा? पॉजिटिव वैलिड ऑफर। एग्जाम्पल 35, ए सेज ही वांट डांस इफ बी पेज, नेगेटिव ऑफर। कैसा ऑफर बेटा? नेगेटिव ऑफर, नहीं करने का लिए ऑफर। किसके लिए बेटा? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नहीं करेंगे। एक्ट स्टिल अ वैलिड ऑफर, कुछ मना करा है फिर भी एक वैलिड ऑफर है। सबसे पहले आप देखिए ऑफर कैसी हो सकती है, और टू पार्टीज हो सकती है। एक ऑफरर है, प्रॉमिसर है, सामने ऑफर ही है, प्रॉमिस ही है। अगर उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया सामने वाली पार्टी ने तो वो एक्सेप्टर हो गया। अब जो ऑफर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप सामने वाले को बोल सकते हो कि ये काम करो, सामने वाले को ये भी बोल सकते हो कि ये काम आप ना करो, ये काम ना करो। अब ये जो ऑफर आप देखते हो, पता है आप रैंडमली किसी भी लड़की हो, रास्ते पे चलती हुई लड़की को नहीं बोलते हो आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। आप जब आई लव यू बोल रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाला उसको रिप्लाई दे। आप जब आई लव यू बोल रहे हो तब सामने वाले से उम्मीद करते हो, ठीक है, एग्जाम में लिख के नहीं आना है बेटा आई लव यू वाला पोर्शन ICAI है। ओह माय गॉड, एनीथिंग रॉन्ग? मेड विथ इंटेंशन टू गेट असेंट, जो भी कृत्य है वो कृत्य आप जब ऑफर करते हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला उसको मंजूरी दे। द ऑफर मस्ट सीक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ऑफरी, ऑफरी सेकेंड पार्टी। कौन सी पार्टी बेटा? सेकेंड पार्टी। आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करे या तो मना बोले। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मैरी बाय, यार ये ऑफर कैसे हो गया? ये तो एक ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है मैं शादी करना चाहता हूं। आपने सामने वाले को ऐसा नहीं बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। यहां पे आपने सामने वाले की मंजूरी मांगी ही नहीं है, यहां पे आपने सामने वाले की मंजूरी मांगी ही नहीं है। विल यू मैरी मी, दिस इज कॉल्ड ऑफर। आप सामने वाले से पूछ रहे हो, इज्जत से पूछ रहे हो, विल यू मैरी मी, आई वांट टू मैरी यू। यहां पे ये ऑफर है, दिस इज अ वैलिड ऑफर। कैन वी मूव ऑन? ठीक है। नाउ जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, कुछ कृत्य करने के लिए आप बोल सकते हो, जैसे विल यू मैरी मी। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मैं तेरे को 2 लाख बोल रहा हूं, मैं तेरे को 2 लाख दे रहा हूं, तू मेरे से शादी मत कर, मतलब मना बोल रहे हैं। ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर, ऑफर नॉट टू डू समथिंग, एब्स्टिनेंस बोलते हो उसको। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 37, ए ऑफर्स कार फॉर 3 लाख डूइंग एक्ट। ए सेज ही वांट्स यू बी, केस नहीं करेंगे, केस नहीं करेंगे, नेगेटिव ऑफर। इफ बी पेज फॉर डैमेज, अगर डैमेजेस के लिए पैसा मिल जाए तो नहीं करेंगे। हम क्या पढ़े बेटा अभी तक? डेफिनेशन पढ़े सेक्शन 2 के हिसाब से ऑफर का। की एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर्स, 2 पार्टीज होनी चाहिए, विलिंगनेस टू डू होना चाहिए, मेड विथ इंटेंशन टू गेट असेंट होना चाहिए, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास एग्जाम ट्रैप से टिप्स है,
हमेशा याद रखो, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर नहीं चलेगा। आई विश में ये करना चाहता हूं, इट इज नॉट एन ऑफर। आपको सामने वाले की मंजूरी चाहिए। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अगर सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, आई लव यू हमने किसी को बोला, सामने वाला कुछ भी बोले बिना चला गया, दैट डजंट मीन कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दिमाग में ज्यादा भूसा भर के मत रखो। यू नीड अ कम्युनिकेशन। सामने वाली पार्टी आपको बोलनी चाहिए, यस आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, ठीक है। नो टारगेट पर्सन, यार टारगेट पर्सन तो होना चाहिए ना, ऐसे हवा में बोलेंगे यस आई लव यू, ऐसे नहीं चलता बेटा। यू नीड टू, मतलब पापा मैंने बोल के आया आई लव यू, फिर किसको बोल के आया बेटा? किसको? अपनी मर्दानगी प्रूव करके आया है, किसको बोल के आया? पापा नहीं पता। दो चाटे पड़ेंगे नॉनसेंस। नो टारगेट पर्सन, जनरल एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू ऑफर, मस्ट बी मेड टू समवन इन स्पेसिफिक। इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन, the someone must be clarified or then offer must be clarified। फास्ट रिकॉल कर लेते हैं हम बेटा, वापस फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। ऑफर, willingness to do or not to do something, sell bike, skip event for money, positive negative। Do something, sell car for 3 lakh, negative offer, not to do something, not to go court if paid, valid only if 6। ये वैलिड तभी है जब आप किसी सामने वाली पार्टी की मंजूरी चाहते हो, ठीक है। वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द टाइप्स / क्लासिफिकेशन। ये एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है, आपको पहले से पता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑफर, उसके मीनिंग एग्जांपल देखो। एक्सप्रेस ऑफर, दर्शा गया, वैसे कल हमारे पास ऐसे एक्सप्रेस ऑफर के लिए ऐसे मुंह था, बराबर है। क्लियरली कम्युनिकेटेड इन वर्ड्स, और वर्ड्स कैन बी स्पोकन और रिटन, एकदम इजी पॉइंट है। ए सेज आई ऑफर टू सेल माय बाइक फॉर 10,000। यस, इंप्लाइड ऑफर देखो, इंप्लाइड में हमारा ऐसे इमोजी कैसा है, इसको ऐसे मुंह बंद है, ऐसे देखो चेन मारी हुई है। इंप्लाइड ऑफर मतलब समझ जाने का बेटा। इंप्लाइड ऑफर मतलब क्या करने का बेटा? समझ जाने का करके। इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस, इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस। अगर दो दोस्त ओयो में जा रहे हैं, है ना, एक ए और बी दोस्त है, दोनों मेल की बात कर रहा हूं मैं, मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझ जाना चाहिए दो दोस्त ओयो में क्यों जा रहे हैं। इंप्लाइड है बेटा, उनसे सबूत नहीं मांगते बेटा, ठीक है। मर्दानगी के सबूत नहीं मांगे जाते। इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, और वो 9 महीने के बाद पता चल जाता है। टेकिंग अ टिकट एंड बोर्डिंग अ बस, टेकिंग अ टिकट और बोर्डिंग अ बस। यू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर किसी बस में आप चढ़ रहे हो, ओयो चढ़ रहे हो, किसी भी बस में अगर आप चढ़ रहे हो, किसी भी बस में आप चढ़ रहे हो, यू आर सपोज टू पे द टिकट, आपको टिकट के पैसे देने। इट्स ए इंप्लाइड ऑफर। जनरल ऑफर, व्हेनेवर इट इज अ जनरल ऑफर, इट इज अ पब्लिक। आप पेपर में ऐड देते हो आईपीओ के लिए कि आईपीओ ऑफर है, एनीवन कैन अप्लाई, और उसको जो एक्सेप्ट करता है वो अप्लाई करेगा। अप्लाई किया मतलब उसने एक्सेप्ट किया, अगर पेमेंट उसने किया, यू हैव टू अलॉट, और ठीक है। मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर पूरे पब्लिक एट अ लार्ज। इट मे बी पॉसिबल, जनरल ऑफर को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ऐसा अगर गुजरात में तो आप बोल सकते हो इट इज only to the resident of Gujarat, फिर भी it is also at a public at large, the offer is for a public at large। आप ऐसा बोल सकते हो limited for a Indian, जो भी भारतीय है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है इस ऑफर के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जनरल ऑफर भी लिमिटेड हो सकता है। मेड टू पब्लिक एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशंस। आपकी जो कंडीशंस को जो भी फुलफिल कर सकता है उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर रहा है। रिवॉर्ड नोटिस 1000 फॉर फाइंडिंग माय लॉस्ट डॉग। मेरा जो कुत्ता है, मेरा कुत्ता है, अगर उसको कोई ढूंढ के आता है, मेरे कुत्ते को कोई ढूंढ के आएगा, उसको 1000 रुपया मिलेगा। वो एवर फाइंड्स मेरा कुत्ता एंड रिटर्न इट कैन क्लेम द रिवॉर्ड। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर आप किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे आप आई लव यू बोलते हो तो आई लव यू किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलते हो। जब आप किसी को लंच और डिनर के लिए इनवाइट करते हो, स्पेसिफिक ग्रुप को इनवाइट करते हो, नॉट द एंटायर पब्लिक। मेड टू स्पेसिफिक ऑफर आप किसको करते हो? या तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को करोगे या तो पर्टिकुलर ग्रुप को करोगे। मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड ओनली दे कैन एक्सेप्ट इट। योग्य, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए बी को अपनी कार ऑफर कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? ओनली बी। बी क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, ऑफर के मतलब एक दूसरे को पता नहीं है कि इसने मेरे को सेम ऑफर किया है। जैसे समझो मैंने किसी को बोला कि इस व्यक्ति को मैं समथिंग 18,000 में ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पढ़ा लूंगा। अभी उसी व्यक्ति ने, मतलब मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने उसको
सेम टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि 18,000 में पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, उसने मेरे को मेल किया कि मैं ही 18,000 में ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपसे पढ़ना चाहूँ, ये क्रॉस ऑफर है। ये क्या है? सेम टू सेम ऑफर सामने सामने आ रही है, इसको कोई ना किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्रॉस ऑफर इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, क्रॉस ऑफर इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं है। अभी दोनों को पता चला, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, बोलो ना ना मैं बोलूंगा नहीं, अभी तेरे को 25,000 में पढ़ाएगा। समझ रहा है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्रॉस ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस, टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर विदाउट नोइंग, दोनों को पता नहीं है, दोनों को पता नहीं है। A mails B an offer to sell a book. At the same time, B mails A to offer buy a same book at the same time. No contract is formed unless acceptance happens. Cross offer is not equal to acceptance. ठीक है? काउंटर ऑफर, कभी कभी आप, ये तो आपके साथ हुआ ही है, और ये काउंटर ऑफर के साथ लिए आप अपनी मम्मी के साथ बहुत बार गए हो। ठीक है, समझो मम्मी जब आपके साथ सब्जी लेने जाती है, वो बटाका वाला बोलता है 20 रुपए किलो, मम्मी क्या बोलती है 15 में देना है, ये इसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये काउंटर ऑफर में स्पेशलिस्ट कौन है? हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ काउंटर ऑफर? मम्मी। और इतनी ऑफर करेगी, इतनी ऑफर करेगी, समझ रहे हो? मतलब हद हो जाती है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, पहले जब बच्चे को ट्यूशन में रखने आते हैं तब एक फीस तय होती है, डिस्काउंट ले लेते हैं, फिर जब ओरिजिनली पे करने आते हैं तब वापस सेकंड डिस्काउंट आता है। मतलब ये तो हद कर देता है। मेरे को पता लगता है साला मेरे को नुकसान हो गया। ऑफर ही चेंजेस, ऑफर ही सेकंड पार्टी, ऑफर ही कौन सा बेटा? सेकंड पार्टी चेंजेस द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, दिस रिजेक्ट्स द ओरिजिनल ऑफर, इसकी वजह से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आई लव यू, जब हम आई लव यू बोलते हैं वो बोलेगी आई लव यू टू, लेकिन मैं शादी में मेरे भाई को अपने साथ लेके आऊंगी, ये तो गलत है भाई, ये तो काउंटर ऑफर है। क्या बोलती है? काउंटर ऑफर है। कोई डाउट है बेटा? नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं है। A offers to sell a phone for 10,000, B replies I'll buy it for 9,000, काउंटर ऑफर है, बार्गेनिंग कर रहा है, नॉनसेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? स्टैंडिंग ओपन ऑफर, देखा आई लव यू, आज कल परसों इत्मीनान से 2 साल तक रही, मेरे पास बहुत टाइम है। स्टैंडिंग ओपन ऑफर कैसा बेटा रवि? ओपन ऑफर, यू कैन टेक योर टाइम, तू मतलब रोज सोच सकती है, मतलब जितना टाइम ले सकती है। स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर, ऑफर रिमेन्स ओपन फॉर अ पीरियड। कितना टाइम था बेटा? 2 साल दिया। कितना साल दिया? 2 साल। उसके बाद में मैं किसी और का। एंड कैन बी एक्सेप्टेड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, वेरी गुड। टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ए कंपनी ऑफर्स टू सप्लाई गुड्स थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम ट्रैप से ये गलत कंसेप्ट है, आपको समझने की जरूरत है। जनरल ऑफर इज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय पर्सनली। देखो ये बहुत गलत सोच है। जो अनअवेयर पर्सन है, जिसको ऑफर के बारे में नहीं पता है, वो व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, कार्लाइल जो वाला केस है, एक्सेप्शन है, आपको समझना चाहिए उसको। काउंटर ऑफर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्शन है, उसको हम कार्लाइल वो वाला जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है, वो वाला केस हम पढ़ के बैठे हैं। काउंटर ऑफर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। काउंटर ऑफर कभी भी एक्सेप्ट, वो ओरिजिनल ऑफर को टर्मिनेट कर देता है। साइलेंस इज, ये भी गलत कॉन्सेप्ट, ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। ये सब क्या है? गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। हमने आई लव यू बोला, वो बोल के चली गई, मतलब कुछ भी बोले बिना चली गई। इज इट एक्सेप्टेंस? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ऑफर मस्ट बी क्लियरली एक्सेप्टेड। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, जो 20 मिनट की कैप्सूल थी, हमने वापस उस कैप्सूल को हम लेके आए आपके पास। हम प्रपोजल पढ़े, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद में हम एग्जाम ट्रैप भी दिखाया आपको, कहां पे आपको ट्रैपिंग, आपके दिमाग में कहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये आपके लिए पीडीएफ, अगर और आपको पीडीएफ अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका नंबर दे दो, मेल आईडी दे दो, हम आपको ये पीडीएफ देंगे। बिकॉज हमारी जो पीडीएफ है बैंक ऑन टारगेट है, और शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, एग्जाम के अगले दिन के लिए हम बहुत वर्क करके इसको बनाते हैं। देखो एग्जाम ट्रैप से आपके पास, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी।